नमस्कार, मैं प्रमोद गुलाटी। आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे आप सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। अभी से पहले मेरे से पहले बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने अपनी बातचीत इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे की, हर व्यक्ति की बात में अलग अंदाज था और अलग दम था। हर व्यक्ति अपनी जानकारियों को लेके, अपनी बातचीत को लेके निपुण था। ये इस इंडस्ट्री की खास बात है मेरे दोस्त। इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो, कुछ टाइम लगाते हो, तो कुछ समय बाद आप परफेक्ट हो जाते हो। इसीलिए वो कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आरसीएम में एक से बढ़कर एक लीडर्स, आरसीएम में जितने भी लीडर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक। मेरे को एक बात याद आ गई कि आप सब लोगों ने शायद कुछ लोगों ने आप में से सुन रखी हो कि एक बार बिच्छुओं की लाइन जा रही थी। एक लाइन में बिच्छू जा रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया कि आप में आपका सरदार कौन सा है। तो एक बिच्छू ने पलट के जवाब दिया कि जिसको मर्जी छेड़ के देख ले, कोई सरदार है। तो यहाँ भी ऐसा ही है दोस्त। आरसीएम में भी जितने भी लीडर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। जिसको मर्जी छेड़ के देख लो, कोई सरदार है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, फिर आरसीएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्यों करें हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन, उसके बारे में हम अब बातचीत करेंगे आपके साथ में। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है और मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर जींद का रहने वाला हूँ। और जींद में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था आज से 17 साल पहले। सपने मेरे बहुत बड़े-बड़े थे दोस्त, कि मैं गाड़ियाँ खरीदूँ, बड़ा मकान बनाऊँ, घूमूँ फिरूँ, मौज करूँ। ऐशो आराम के सारे साधन हों मेरे पास में। सपने थे, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ज़रिया नहीं था। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मैं नौकरी करता था 17 साल पहले एज़ ए कंप्यूटर टीचर। ₹2300 मेरे को वहाँ से इनकम मिलती थी। आरसीएम बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा-सा आपके साथ। हुआ यूँ कि 17 साल पहले जिस स्कूल के अंदर मैं नौकरी करता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास एक पर्सनैलिटी पहुँची जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, मिस्टर राकेश शर्मा साहब। मेरे प्रिंसिपल के खास दोस्त थे। मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिज़नेस बताने के लिए आए वो। मैं भी कुदरती वहाँ मौजूद था। प्रिंसिपल साहब को समझाया जा रहा था और मैं पास में बैठा था, तो मेरे अंदर भी उत्सुकता पैदा हुई कि देखते हैं कि कहीं कोई नई चीज़ है। तो जैसे राकेश सर का समझाने का जो तरीका था, उस तरीके को मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए और मेरे को अच्छा लगा और मैंने जो है इस बिज़नेस को जॉइन कर। जिसको समझाने आए थे वो उन्होंने जॉइन नहीं किया, मना कर दिया। ये तो मतलब जिस समझ की बात होती है कि उनको समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में आ गया। काम करना मैंने शुरू किया। दिक्कतें आई, बाधाएँ आई, आती हैं। दुनिया का कोई भी काम आप शुरू करो दोस्त, उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी। दुनिया की कोई सड़क सीधी नहीं जाती है, मोड़ आता है, स्पीड ब्रेकर आता है। आप खेती करो उसमें भी प्रॉब्लम है, आप नौकरी करो उसमें भी प्रॉब्लम है, आप व्यापार करो उसमें भी प्रॉब्लम है, आप दुकान चलाओ उसमें भी प्रॉब्लम, आप पढ़ाई करो उसमें, हर जगह प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। लेकिन जिसकी निगाहें पहाड़ की चोटी पर होती हैं, वो चोटी पर पहुँचते हैं, और जो बीच की प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं, वो कभी चोटी पर नहीं पहुँचते। तो प्रॉब्लम्स आई मेरे दोस्त, मेरे साथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मैं लोगों को समझाने जाता, लोग मेरे को समझा देते। 15-17 दिन मेरे साथ ऐसा रहा। मैं लोगों को समझाने जाता, लोग मुझे समझा देते। मेरे खास-खास दोस्त जो है, मेरे को मना कर गए। मेरे खास-खास बिल्कुल मतलब जो लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, मना कर गए। और जब आपके खास-खास मित्र, दोस्त जिनके ऊपर आपको पूरा बिलीव होता है कि ये तो मना करेंगे नहीं, और वो मना करते हैं, तो थोड़ा दिल टूटता है। दिल टूटा मेरा। मैंने निराश होके एक डिसीज़न लिया कि मैं इस काम को आगे नहीं कर पाऊँगा। और जिस दिन मैंने डिसीज़न लिया, उस दिन की बात बता रहा हूँ आपको। उसी दिन, जैसे मान लो मैंने
10 बजे मैं किसी अपने साथी को समझाने के लिए गया था और उसने मना कर दिया, तो मैं 11 बजे आया अपने घर पे और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज के बाद नाम नहीं लूँगा आरसीएम का, मैंने छोड़ दिया। और ठीक 11:30 बजे राकेश सर का फ़ोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन पे, उस समय मोबाइल हमारे पास था नहीं, 2002 की ये बात है। और राकेश सर बोले कि गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिज़नेस? फ़ोन पे ही। मैंने कहा सर कौन-सा बिज़नेस? कहते आरसीएम बिज़नेस। मैंने कहा मैं तो छोड़ दिया सर। कब छोड़ा? अभी आधा घंटा पहले सर। क्यों छोड़ा? मैंने कहा कोई नहीं पढ़ता सर। नहीं एक बार मिल। मैंने कहा फिर मिल? एक बार मिले थे आप, एक झटके में 1500 ले गए थे। ₹2300 कमाने वाले से कोई एक झटके में 1500 ले जाए तो पूरा महीना उसकी हालत कैसी होगी? ये मैंने बोला फ़ोन पे ही राकेश सर को। राकेश सर बोले कि तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं तेरे पड़ोस में हूँ अभी आया। और विदिन 2 मिनट्स राकेश सर पहुंच भी गए। और उससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं, जैसे ही मैंने रिसीवर रखा और मैंने मेरी माताजी को बोला कि मैं जा रहा हूं कहीं काम, और कोई आए तो बोल देना गया, क्योंकि मैं मिलना नहीं चाहता था, टू बी वेरी फ्रैंक। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला अपनी साइकिल को लेके, उस समय मेरे पास साइकिल थी, साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, उसकी माइलेज थी। साइकिल लेके जैसे ही मैं बाहर निकला, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो राकेश सर थे। फिर राकेश सर ने मेरे से मतलब अंदर बैठे हम लोग तो सवाल किए कुछ, डायरी पेन मेरे सामने रखा, बोले पिछले 16-17 दिन में तूने लोगों को कैसे समझाया, एक बार मेरे को समझा के दिखा। तो मैं बोला सर कि मैं 17 दिन में मैंने डायरी पेन तो उठाया नहीं, मैं तो वर्बली समझाता था। तो राकेश सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, आप सब लोगों के लिए मैसेज है। राकेश सर ने बोला कि जब आप वर्बली समझाते हो तो आप बोल रहे होते हो, और जब आप लिख कर समझाते हो तो आरसीएम बोल रहा होता है। तो आप किसी को भी समझाओ तो लिख कर समझाओ। और दूसरा, राकेश सर ने बोला कि आपके जानकार आपको एक कंप्यूटर का टीचर तो मानते हैं, आरसीएम बिजनेस का बिजनेसमैन नहीं मानते। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी अप्रोच की। जैसे ही राकेश सर ने थर्ड पार्टी अप्रोच बोला, तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच शब्द मेरे लिए एक नया सा था। मैंने कहा व्हाट इज थर्ड पार्टी अप्रोच? राकेश सर ने जवाब दिया कि थर्ड पार्टी अप्रोच होता है आपका अपलाइन, होम मीटिंग थर्ड पार्टी अप्रोच, मीटिंग थर्ड पार्टी अप्रोच, प्रोडक्ट, लिटरेचर, कंपनी विजिट, ये सारे थर्ड पार्टी हैं। आप थर्ड पार्टी को आगे रखोगे और खुद पीछे रहोगे तो आपका बिजनेस 101% चलेगा। ऐसा राकेश सर ने बोला। और दूसरी बात राकेश सर ने बोली कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो क्या करोगे? वही नौकरी करोगे। मैंने कहा हाँ सर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, घर से स्कूल, स्कूल से घर, दैट्स ऑल। राकेश सर ने बोला कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हो तो मैं कुछ दिन में आपको जो है एक अचीवमेंट पे लेके जाऊंगा। आपका साथी, आपका सीनियर अगर आपको ये बात बोल रहा है तो उसकी बात को मान लो मेरे दोस्त। मैंने तुरंत मान लिया। मैंने कहा ओके सर, जो राकेश सर कहेंगे वो मैं करूंगा। और मैंने करना शुरू किया। राकेश सर की सपोर्ट के साथ में काम करना शुरू किया। 18 तारीख से लेके 31 तारीख, 1 तारीख 17 तारीख, 1 से लेके 17 तारीख अपने दिमाग से काम किया, रिजल्ट 0 आया। 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक काम किया सिस्टम के साथ। 516 रुपए का चेक आया। खूब एक्साइटेड था मैं उस दिन। 516 रुपए का चेक, बड़ा एक्साइटेड था। इतना एक्साइटेड था मैं उस दिन 516 रुपए के चेक को देख के कि उस दिन शाम को मैंने खाना खाया ही नहीं, भूख ही नहीं लगी, सो गया। एक्साइटमेंट में भूख लगती नहीं है। एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती खूब जम के खाते हैं। बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम, ये शेक। लेकिन दूल्हा पीता नहीं है। दूल्हा कहता है "हट, हट।" क्यों? एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर। 516 रुपए का चेक, पहला पहला चेक जो होता है खुशी देता है। व्यक्ति अपना जो भी पहली कमाई है उसको कभी नहीं भूलता है। आपको भी याद होगी आपकी पहली कमाई। जिस जिसको अपनी पहली कमाई याद है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखे। पहला चेक 516 रुपए का। शाम को खाना खाया नहीं, ऐसे सो गया। सोया सोया सोया, रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली। उठा, सीधा गया मैं अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला। हाय हाय, बहुत देर तक मैं चेक को देखता रहा। फिर मैंने डायरी पे लिखा 1500 रुपए लगे थे, 516 आ गए, 984 और रह गए। कोई टारगेट नहीं, कोई ड्रीम नहीं। 516 का चेक आया दोस्तों। इसी प्रकार एक बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। जींद के अंदर एक बहुत तगड़ा सेमिनार था, उस सेमिनार में मेरे को जाने का मौका मिला। सेमिनार से मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि बिजनेस
500-700 रुपए कमाने का नहीं है। ये बिजनेस बहुत तकड़ी चीज है। फिर मैंने काम की अपनी स्पीड बढ़ाई, 1000 आया, 2000 आया, 5000 आया, 7000 आया, 9000 आया, 12000 आया। मैंने पहला अपना ड्रीम पूरा किया, मैं बाइक लेके आया। बाइक मेरा फर्स्ट ड्रीम था दोस्तों, क्योंकि बाइक से पहले मैं साइकिल पे चलता था। 15000 आया, 20000 आया, 25000, 30000, 35000, 35,000 का पे आउट था। 19 जनवरी 2005 की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं इस बिजनेस से कार लेके आया, पहली कार एयर कंडीशनर, 19 जनवरी 2005। 40,000 आया, फिर 50,000 आया, 70,000, 1,00,000। मीटिंग सेमिनार लेने लग गया था और बोलने लग गया था कि मैं 1,00,000 रुपया कमाता हूँ, कमा रहा हूँ। क्योंकि राकेश सर ने बोला था कि जब तक 1,00,000 नहीं आता तब तक शादी नहीं करवानी। अब जैसा सीनियर बोलेंगे वैसा आपको करना है। शादी नहीं करवाई। 1,00,000 रुपया आया। 28 मई 2006 को मेरी शादी हुई और सेम मंथ मैं स्टार एमराल्ड गया। 2.25 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट। 1 अक्टूबर 2006 को मैंने मेरी मैडम को टाटा सफारी गिफ्ट में दी, ब्लैक कलर की। मेरा सपना था टाटा सफारी, बड़े वाली ब्लैक कलर की टाटा सफारी मैंने गिफ्ट में दी मैडम को। बढ़िया बात बताता हूँ, ब्लैक कलर की मैंने सफारी गिफ्ट में दी और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। जब हम लोग मीटिंग लेने जाते, वो ड्राइवर हमारे साथ जाता और वो जब शीशा खोलता, खिड़की खोलता और डिस्ट्रीब्यूटर जब मेरे को लेने के लिए आते तो वो ड्राइवर की तरफ देखते ब्लैक कलर, गाड़ी की तरफ देखते ब्लैक कलर, मेरे से पूछते कि सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था क्या। एनीवे, ये एक मजाक था छोटा सा, लेकिन ड्राइवर ब्लैक कलर का ही था। काम बढ़ा, स्टार एमराल्ड। उसके बाद ठीक 1 साल बाद 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे मेरी बेटी ने जन्म लिया और मैं स्टार रूबी गया सेम मंथ। काम बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। एक स्टेट, दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट में काम फैलता गया। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सब दे सकती है जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। देसी घी की अखंड ज्योत आपकी फोटो के आगे जल सकती है मेरे दोस्त। क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या कंसेप्ट है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? थोड़ा सा हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में शहंशाह कैसे बन सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से बड़ी अचीवमेंट पे कैसे। तो मैं बोल रहा था कि आप इस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट पे अगर जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे कुछ काम आपको पहले तो सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर सकती है? नेटवर्क मार्केटिंग इतनी पावरफुल चीज है। कैसे? मैं बताता हूं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए ये इनको जानते हैं मिस्टर पासवान। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग is the future business in India. This is the 21st century business, and this business will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. 2025 तक इतना कर सकता है। 9,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक हो सकती है और इसके भी बड़े बड़े कुछ परिणाम हैं, निकाल दिए गए हैं। और ये देखिए, ये बिल गेट्स वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन बोल रहे हैं कि मेरे को अगर सब कुछ खत्म करके दोबारा शुरुआत करनी पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। कितनी बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी की स्टेटमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग। मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी स्टेटमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है साहब जो आपका करियर बना सकती है। आपका नहीं, आपकी कई पीढ़ियां सेट कर सकती है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप कितनी भी बड़े लेवल की, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट पे जा सकते हो। ये स्क्रीन आप देखिए, थोड़ा सा सीखने को आपको मिलेगा यहाँ से। नेटवर्क मार्केटिंग का और वर्क प्लेस, दूसरे आप किसी काम की अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग में एक से एक के साथ दूसरे की कड़ी जुड़ती जाती है। यानी आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन बाहर अगर आप दुकानदार हैं और आपके बगल में दूसरा दुकानदार है तो आपकी टांग खींचने के ऊपर ध्यान देता है, तो ज्यादा जोर देता है।
नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ल्ड वाइड अगर हम विस्तार देखते हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में, ग्रीस में, हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है दोस्त। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी बिल्कुल छोटा सा ग्राफ में आप बिल्कुल छोटा सा येलो देख पा रहे हैं, इंडिया का बिल्कुल छोटा सा येलो है। तो आपके पास खूब स्कोप है, खूब स्कोप है, स्कोप की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा स्कोप है। तो आज से हमको जम के इसके ऊपर लगना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको यहाँ काम अकेले नहीं करना पड़ता, आपके काम के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया किसी भी जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं। आपने ज्वाइन किया दिल्ली से, आप काम कर रहे हैं कर्नाटका में, आप काम कर सकते हैं केरला में, आप काम कर सकते हैं बेंगलुरु में। आपको अलग से कहीं लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ज्वाइन किया, आप किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं। कोई दुकान या ऑफिस खोलने की आपको जरूरत नहीं है, कोई दुकान ऑफिस आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं बिना कोई दुकान या ऑफिस खोले। चलता फिरता शोरूम, ये देखो, चलता फिरता शोरूम। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह से दिखो, बिजनेसमैन की तरह से सोचो और बिजनेसमैन की तरह से काम करो। चलते फिरते शोरूम हो आप, अपने आप के ऊपर आपको काम करना है, बस दैट्स ऑल। पूंजी या कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है आपको, ना कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री के अंदर पूंजी कितनी लगती है वो भी हम बताएंगे आपको। ना ही कोई कर्मचारी रखने की आपको जरूरत है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। हमें आज तक 17 साल हो गए मेरे को, आज तक मैंने कोई स्टाफ नहीं रखा इस बिजनेस को चलाने के लिए। इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, कर्मचारियों की जरूरत नहीं, लेखा जोखा रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेखा जोखा सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंपनी रखती है। बड़े से बड़े टारगेट आप इस इंडस्ट्री में आके अचीव कर सकते हो, बड़े से बड़े टारगेट, जो भी आपकी लाइफ का टारगेट है आप यहां अचीव कर सकते हो। लक्ष्य के बारे में सुरेंद्र वत्स साहब बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आप अपने टारगेट्स के ऊपर जो है, टारगेट्स जितने भी आपके बड़े से बड़े टारगेट्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या मिलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपके परिवार के लिए ढेर सारा समय है। हमने देखा है लोगों को जो पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन परिवार के लिए समय नहीं है। पत्नी कहती है 10 दिन के लिए शिमला चलो, तो पति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कार ले जा, ड्राइवर ले जा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है दोस्त मेरे, जो परिवार के लिए समय ना दे सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ढेर सारा समय मिलता है परिवार के लिए, आपकी पसंद की जीवन शैली मिलती है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए आपको यहां मिलता है। मनपसंद घर, मनपसंद कार, देश विदेश घूमने का मौका। आप श्रीनगर जा सकते हैं, आप केरला घूम सकते हैं, आप ऊटी जाएं, आप आप थाईलैंड जाओ, आप अमेरिका, हर जगह आप घूम सकते हो। आप जो भी आपका मन करे, जो आपकी इच्छा करे, आप वो पा सकते हो अपनी पसंद की जीवन शैली। इस प्रकार की पसंद की आपकी जीवन शैली है, उस प्रकार की आप जीवन शैली इस इंडस्ट्री में पा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग पूरे देश में मान सम्मान आप पा सकते हो इस इंडस्ट्री में। जब आप पर्टिकुलर किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपकी टीमें हो जाती हैं, आपको इतना मान सम्मान मिलता है। आज हमें खूब मान सम्मान मिलता है, लोग जो है खूब, मतलब हमारे से उम्र से बड़े लोग भी जो है इतनी इज्जत देते हैं कि कई बार जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे। बहुत इज्जत, बहुत मान। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ लेकिन मैं जाता हूँ यूपी में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह हम जाते हैं तो सम्मान इतना मिलता है जिसको किसी, मतलब हम किसी उसमें तोल ही नहीं सकते। मतलब अनमोल चीज है, अब शब्द नहीं है हमारे पास, स्पीचलेस हो जाते हैं हम इस तरह की सिचुएशन में आके। पूरे देश में इतना मान सम्मान मिलता है। लोग अपने बच्चों को, परिवार के खास सदस्यों को इतना मान सम्मान नहीं देते जितना मान सम्मान आपको दे देंगे जब आप पर्टिकुलर किसी एक लेवल, किसी एक अचीवमेंट पे आके अपने आप को प्रूव करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। कामयाब लोगों का साथ व मार्गदर्शन, इस इंडस्ट्री में आपको जो मार्गदर्शन और जो सोसाइटी मिलती है, जो संगत मिलती है, वो कामयाब लोगों की मिलती है।
शराबी बनना है तो शराबी की संगत करो, जुआरी बनना है तो जुआरी की संगत करो, और कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों की संगत करो। यहाँ आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब लोगों की संगत मिलती है और मार्गदर्शन कामयाब लोगों का मिलता है। सक्सेसफुल लोगों की संगत में आप आ जाते हो। धर्म व जात पात से ऊपर उठकर आपसी प्रेम व भाईचारा, मतलब ये जो पॉइंट है ये इतना पावरफुल पॉइंट है कि आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां कोई जात पात का मामला रह ही नहीं जाता। जात पात धर्म से ऊपर उठ के जो है आप काम करते हो। अभी लाइव मेरे साथ में बहुत लोग ऐसे हैं जो हर कौम के लोग हैं इस समय मेरे साथ में, हर कौम के लोग हैं मेरी टीम में, हर कौम के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, हर कैटेगरी के लोग हैं, और सबके साथ पूरा अच्छा प्यार है। सबके त्योहारों में हम शरीक होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इससे है आपसी भाईचारा जो है आपका बढ़ता है, और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए अपने कंट्री में सबसे बड़ी अगर संगठन कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। बाकी जगह तो टांग खींची जाती है, संगठन एक ही ऐसा है जो आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। सकारात्मक सोच व सफलता दिलाने वाली शिक्षा, यहां से आपको ऐसी एजुकेशन मिलती है जो आपको पॉजिटिव बनाती है। पॉजिटिव। काफी लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं बहुत नेगेटिव रहता था, लेकिन मैं मीटिंग में आके, सेमिनार में आके, कैसेट सुन के, और आप लोगों की एजुकेशन के साथ, सीनियर की एजुकेशन में आके मेरे को मेरी नेगेटिविटी जो है, मेरी सोच जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, खुद चेंज हो जाती है। आपकी सोच यहाँ चेंज हो जाती है। नेगेटिव से आप पॉजिटिव में आ जाते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो और पॉजिटिव हो जाते हो, और आप सफल कैसे हो सकते हो इसकी एजुकेशन यहाँ दी जाती है। इसमें कोई फालतू चीजों के ऊपर बात नहीं होती। इस इंडस्ट्री में, बात होती है कि आप अपने आप को टॉप ऑफ द टॉप कैसे लेके जाते हो। उन पॉइंट्स के ऊपर इस इंडस्ट्री के अंदर बात होती है। दूसरों की मदद करने का बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर आपको मिलता है, सुअवसर मिलता है कि आप दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सको, दूसरे लोगों को आगे बढ़ा सको। क्योंकि यूं तो भरने को दुनिया में जानवर भी पेट भरते हैं, जो मिलके बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप अपने रिकॉर्ड बना के तोड़ना चाहते हो और दूसरे लोगों को भी कामयाब करना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया जगह है। आप इस इंडस्ट्री में दूसरे लोगों को भी खूब सपोर्ट कर सकते हो, खूब मदद कर सकते हो। चिंता मुक्त व खुशियों से भरपूर खुशहाल जीवन मिलता है यहाँ। मतलब टेंशन फ्री हो जाते हो एक टाइम पे आके। आप जम के यहाँ 5 साल अगर लगा लेते हो और अपना विशाल नेटवर्क खड़ा कर लेते हो, तो आप चिंता मुक्त। चिंता और चिता, यहाँ चिंता लिखा है, बराबर में चिता भी लिख दो। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। बिंदु हटा दो तो चिता। मतलब टेंशन में हमने देखा है लोग फांसी खा गए, कोई ट्रेन के नीचे कट गया, कोई सुसाइड कर गया। वो टेंशन की वजह से घर बर्बाद होते हुए देखे हमने। टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से व्यक्ति अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में यदि आप जम के काम करते हो तो आप चिंता मुक्त और खुशियों से भरपूर। लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन टेंशन रहती है धंधे की, नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं। और नेटवर्कर कहीं पर भी सो जाएगा, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। नेटवर्कर को टेंशन नहीं है और खुशहाल जीवन मिलेगा, हंसता हुआ मिलेगा। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ अगर आपको मिलेगा कोई मार्केट में, तो समझ जाना कि नेटवर्कर है। चिंता मुक्त और खुशियों से भरपूर खुशहाल जीवन मिलता है। लगातार बढ़ती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने शुरू किया, आपके बच्चे, आपके पोते, पड़पोते, लक्कड़ पोते, कक्कड़ पोते, खक्कड़ पोते, मतलब आगे से आगे ये ट्रांसफर होता जाता है। आगे से आगे ट्रांसफर होने वाली जो है आपको इनकम मिलती है लगातार बढ़ते हुए स्तर में। लगातार स्तर में डॉक्टर 5 लाख रुपया कमाता है एक महीने का। अगर डॉक्टर इस दुनिया में ना रहे तो 5 लाख अगले महीने जीरो है। लेकिन नेटवर्कर अगर 5 लाख रुपया महीना कमाता है और वो नेटवर्कर को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो उसकी इनकम जीरो नहीं होती है, उसकी इनकम वहीं से शुरू होती है। रवि शर्मा साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर्स,
एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है। ओपी शर्मा साहब ने शुरू किया, उनके पिताजी ने कुछ कारणों से, परमात्मा की ऐसी इच्छा थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और आज वो पैसा, वो शोहरत, वो सारी चीजें जो है रवि शर्मा जी को ट्रांसफर हो गई है। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली जो है इनकम आपको मिलती है। सफल होना है तो मेरे दोस्त आपको क्या बनाना है? नेटवर्क। अगर आपको वाकई सफल होना चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना है, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो समय को बेच रहे हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो समय को खरीद रहे हैं, समय को खरीदने वाले हैं। 90% लोगों का फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। समय बेचने वाले के नीचे पढ़िए 90% दर गुणा समय इज इक्वल टू आमदनी, और 10% लोगों का फार्मूला पढ़िए दर गुणा समय गुणा आदमी इज इक्वल टू आमदनी। अगर आपको कामयाब होना है तो समय बेचने वाले नहीं, समय खरीदने वाले बनिए। प्रमोद गुलाटी भी 17 साल पहले समय बेचने वाला था। अपने समय को मैं बेच रहा था, 50 रुपए घंटा, 20 रुपए घंटा, 30 रुपए घंटा, 50 रुपए घंटा, 100 रुपए घंटा। आप लोग अपने समय को बेच रहे हो। अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपने समय को बेचने के साथ साथ समय खरीदने वाले कार्यक्रम में शामिल हो जाओ, और वो कार्यक्रम है नेटवर्क मार्केटिंग। दुखी राम और सुखी राम दो कैटेगरी है मित्र। दुखी राम 98% हार्डवर्क करने के बाद भी व्यक्ति परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, लेकिन 2% स्मार्ट वर्क करने वाला नेटवर्कर रिलैक्स रहता है, रिलैक्स, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अगर आपको वो खुशी चाहिए तो वो यहां मिल सकती है। ये देखो कहां मिल सकती है, सोचो। वो मिल सकती है आरसीएम में। और आरसीएम कैसे शुरू होता है, क्या है आरसीएम, उसके ऊपर बात करते हैं। आरसीएम क्या है, कैसे शुरू होता है? आरसीएम, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। बेस्ट का मतलब बेस्ट, एक गुड होता है, एक बेटर होता है, एक बेस्ट होता है। बेस्ट क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। मतलब जो भी प्रोडक्ट होंगे वो ऐसा नहीं है कि आपकी जेब के ऊपर डाका नहीं डाला जाता। यहाँ 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको 90 रुपए में या 100 रुपए में नहीं दिया जाता मेरे भाई। जो टाटा नमक 20 रुपए में मार्केट में दे रहा है डबल रिफाइंड, यहां ट्रिपल रिफाइंड नमक आपको 14 रुपए में मिलता है। वैल्यू फॉर मनी है, हेल्थ फ्रेंडली है। हेल्थ फ्रेंडली मतलब आपके स्वास्थ्य के अनुरूप होगा प्रोडक्ट। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपकी स्वास्थ्य को नुकसान दे। यहाँ आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे हल्दी है, मिर्च है, मसाले हैं, कपड़ा है, हेल्थ फ्रेंडली है। यहाँ आपको गुटखा, खैनी ये नहीं मिलेगा, ना ही कभी लॉन्च होगा, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक प्रोडक्ट है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। कैसे? ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ऊपर घड़ी है, इसका मतलब है समय। आगे पैसा रखा है, नोट की घड़ियां, समझ जाएंगे आप पैसा है। उसके बाद ताला लगा हुआ है, इसका मतलब है सिक्योरिटी। ABCD 4 कैटेगरी है मेरे दोस्त। सबसे पहले आती है ए कैटेगरी। यदि आप पकड़ जाएंगे 1 मिनट से पहले, आप ऐसा काम करना पसंद नहीं करोगे या करोगे जिसमें टाइम तो खूब हो, पैसा ना हो और सिक्योरिटी भी ना हो। क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नो, वेरी गुड। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करना पसंद नहीं करेगा। क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे, बी पे आ रहा हूं मैं, जिसमें टाइम ना हो, पैसा खूब हो और सिक्योरिटी भी ना हो? टाइम ना हो, नोट खूब हो और सिक्योरिटी भले ही ना हो, क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत, फास्ट। यस, नो। क्योंकि खाली पैसे पैसे से कुछ नहीं होता है। समय भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सी, क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे जिसमें टाइम
भले ही ना हो, पैसा भले ही ना हो और सिक्योरिटी भी भले ही ना हो, पसंद करोगे? यस और नो? लिखिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, नो, वेरी गुड। लेकिन 22.5 करोड़ लोग, 22.5 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास ना टाइम है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है। क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे जो आपको भरपूर टाइम दे, भरपूर पैसा दे और भरपूर सिक्योरिटी दे? यस और नो? खूब टाइम मिले, खूब पैसा मिले, खूब सिक्योरिटी मिले, चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो? यस, यस, ओके। तो ऐसा काम है नन अदर देन वन एंड ओनली आरसीएम बिजनेस। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको भरपूर टाइम देगी, भरपूर पैसा देगी, भरपूर सिक्योरिटी देगी। भरपूर टाइम, भरपूर पैसा, भरपूर सिक्योरिटी जहां मिलता है, ये चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां आपको टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजें मिलती हैं। कैसे शुरू होता है बिजनेस? आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, तो आप दुकानदार पे जाते हो। किसी को भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो दुकानदार के पास जाता है, और दुकानदार उसको घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता घर पे, वो C&F से लेके आता है, C&F नहीं बनाता, वो कंपनी से लेके आता है। बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है, मेरे गोरेपन का राज लक्स। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है, इस एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा जा रहा है वो किसकी जेब से जा रहा है? आप सोचिए, वो पैसा हमारी जेब से जा रहा है। C&F के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, सबके पास पैसा किसकी जेब से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है। और ये पैसा लगभग 45% के लगभग बनता है। और आरसीएम क्या करता है? इस पैसे को आपकी जेब में डालता है। बोलो जय आरसीएम। कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं आप जय आरसीएम, वेरी गुड। तो आपका सीधा संबंध जो है, कंपनी का सीधा संबंध डायरेक्ट जो है आपके साथ हो जाता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट आपके साथ में संबंध करती है। थोड़ा सा फर्क जान लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड आरसीएम बिजनेस। कोई भी आप कंपनी की बात करें, और हम आरसीएम की बात करें, यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस की आप बात करें, मान लेते हैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें 10-20 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल हम कपड़े के धंधे की बात करते हैं, कपड़े के एक शोरूम की बात करते हैं, कोई आपने खोला, कम से कम 20 लाख रुपया नॉर्मल सी बात है कि लगाना पड़ता है। आरसीएम को आपने शुरू किया, इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो, रिस्क 20 लाख रुपया जिस धंधे में आपने लगाया तो रिस्क 100% रहता है। रिस्क की तलवार जो है टंगी रहती है हर समय। 20 लाख लगा हुआ है धंधे में, आरसीएम में आपने लगाया जीरो, रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं है, आराम से पटकार के नींद सो। रनिंग कॉस्ट, वहां रनिंग कॉस्ट हाई है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, दुनिया भर के टैक्सीज वैक्सीज, बिजली के बिल, पानी के बिल, खूब खर्चे हैं। आरसीएम में आपको कोई बिजली का बिल नहीं भरना, कोई पानी का बिल नहीं भरना, रनिंग कॉस्ट वेरी लो है। आने जाने का खर्चा जो आपका होता है इधर उधर का ट्रेवलिंग का, मेन पावर, यहाँ मेन पावर 20 लाख लगा के जितना भी स्टाफ रखा है सबको तनख्वाह देनी पड़ती है। और आरसीएम में मैन पावर बिल्कुल अनपेड है। आप सब हमारी टीम से हो, क्या हमने कभी आपको कभी पैसा दिया? नहीं, ना ही आगे उम्मीद रखना, क्योंकि यहाँ पर सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा जो है मिलता जाएगा। और नॉलेज, आपको नॉलेज खुद को लेनी पड़ती है, और यहाँ नॉलेज आपको सिस्टम दे रहा है। मैं आपके साथ में एक सिस्टम के जरिए बात कर रहा हूँ, यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत हम आपके साथ में बात कर रहे हैं। यहाँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बैनर के साथ में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मतलब आपको यहाँ सिस्टम बताता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और वर्किंग आवर्स, दुकानदार के पास 24 घंटे हैं, लेकिन यहाँ वर्किंग आवर्स आपके जो है बढ़ते जाते हैं। यहाँ वर्किंग आपकी बढ़ती जाती है। यहाँ वर्किंग, यहाँ जो है आप आगे से आगे आपके वर्किंग आवर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और ये देखिए, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, वहां इनसिक्योर हैं आप, और यहाँ आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इनकम, सेल्फ रिटर्न्स, यहाँ इनकम, टीम रिटर्न्स, विस्तार, एक शहर में ही कपड़े का व्यापारी कपड़ा अपना बेच सकता है, लेकिन यहाँ आप ऑल ओवर इंडिया में जो है अपना धंधा चला सकते हो। एफर्ट्स, जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है तब तक आपका धंधा चलता है। यहाँ 2 से 5 साल आप जम के काम कर लो, 2 से 5 साल, 2 से 5 साल जम के, टुकुर टुकुर नहीं, ज्वाइन करके छोड़ दिया 5 साल बाद मिलते हैं, कुछ नहीं आना, ध्वनि नहीं आनी। 2 से 5 साल जम के काम करना है। जम के का मतलब जम के, जैसे
किसान रोजाना काम करता है, टेलर रोजाना काम करता है, दूध वाला रोजाना काम करता है, नौकरी वाला रोजाना काम करता है, जैसे वो लोग रोजाना काम करते हैं, ऐसे ही 2 से 5 साल आप रोजाना आरसीएम करना, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। वर्किंग दुकानदार, नो वर्किंग नो इनकम, 20 लाख लगा के भी अगर काम नहीं करेगा तो रुपया नहीं आने वाला, शटर नीचा तो इनकम बंद। यहाँ 5 साल वर्किंग, लाइफ टाइम इनकम, 5 साल वर्किंग, मात्र 5 साल वर्किंग, लाइफ टाइम इनकम। बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। जिंदाबाद को कमेंट, जिंदाबाद। यानी आरसीएम आप 5 साल की आपकी जो है मेहनत है, उसके बाद लाइफ आपकी बहुत शानदार। हमने 5 साल काम किया, लाइफ शानदार। बहुत बड़े बड़े सीनियर जितने भी हैं आरसीएम के, 5 साल जम के काम किया, आज लाइफ जो है शानदार है। तो आप 5 साल जम के काम कीजिए, लाइफ आपकी शानदार हो सकती है। एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री के साथ में आप हाथ मिलाने जा रहे हैं, ये वो कंपनी जो आपको 45% का पार्टनर बनाती है। आपको एक आईडी नंबर मिलता है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करता है, और 45% बोनस जो है आपको ऐसे मिलता है, 32% परफॉर्मेंस बोनस। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो है कमीशन बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे शेयर बढ़ेगी मित्र वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ता चला जाता है। 1970 से ये है कंपनी, 1977 से वस्त्र व्यवसाय के अंदर अनुभव, इसका बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। 1977 से, कुछ लोग तो मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे, उतनी पुरानी कंपनी के साथ में आप हाथ मिला रहे हो, जिसका तजर्बा है बहुत तगड़ा, और 500 से ज्यादा डेली यूज वाले प्रोडक्ट, डेली यूज, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, डेली यूज वाले प्रोडक्ट लाने वाली पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है ये। उत्पादों में संख्या के साथ साथ उपयोगिता, गुणवत्ता व उचित कीमत में उपलब्धता, मतलब कीमत भी उचित है। ऐसा नहीं है 20 रुपए का सामान आपको 50 रुपए में चेपा जाए, आपकी जेब के ऊपर डाका यहां नहीं डाला जाता। पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ विशालतम सक्रिय नेटवर्क है, पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क है। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, आपको वहां हो सकता है कि पीने की पानी की व्यवस्था ना मिले, हो सकता है आपको वहां स्कूल ना मिले प्राइमरी, लेकिन आपको पिकअप सेंटर मिल जाएगा, आरसीएम का स्टोर मिल जाएगा, आरसीएम के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पूरे इंडिया के अंदर हमारा जो है नेटवर्क है। समस्त भारत में समान दरों में उत्पादों की ऑनलाइन व कंप्यूटराइज विस्तृत व्यवस्था है हमारे पास में, विस्तृत उपलब्धता है हमारे पास में। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी रहती है, पूरे इंडिया। ये वो कंपनी है जिसने कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 5% मार्केट कवर करने वाले प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ 95% मार्केट कवर करने वाले प्रोडक्ट हैं। यहाँ वो प्रोडक्ट हैं जो आपके रोजाना के जरूरत के प्रोडक्ट हैं। ये वो कंपनी, फैक्ट्रियां हैं हमारी, कम से कम समय में अत्यधिक उत्पादन करने वाली लेटेस्ट मशीन और टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेटेस्ट मशीन और टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आप भीलवाड़ा के अंदर जाएं, आप वहां चक्की देखें आटा पीसने वाली, यूट्यूब पे भी आप टाइप करके देख सकते हैं आरसीएम आटा चक्की। आप मार्केट में जाओ, आप अपने घर के आसपास देखो, जहां चक्की है आटा पीसा जाता है, वो बोरी जो है ऊपर डालता है और नीचे से आटा पीस के आता है। लेकिन ये जो चक्की है, आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा आरसीएम चक्की फ्रेश आटा के नाम से। ये चक्की, अब मैं आपको साइज कैसे बताऊं यहाँ बैठ के कि कितनी बड़ी है, ऑडिटोरियम में तो हम दिखा देते हैं कितनी बड़ी चक्की है, तो आप बहुत मतलब बड़े आकार की वो चक्की, जहां पर जो है आपको ठंडा आटा पीस के पैकिंग आता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई हाथ नहीं लगता किसी का। और गर्म आटा जब पीस के आता है चक्की में, तो उसके कई पोषक तत्व हैं जो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो है हमारे पास में मशीनरी है सारी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी ये काली काली बिंदी जहां भी आपको दिख रही है, पूरे इंडिया के अंदर हमारे जो है प्रोडक्ट के स्टोर जो है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, जिसको हम पिकअप सेंटर बोलते हैं, पीयूसी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए, पूरे हिंदुस्तान में। ये देखो हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर कश्मीर वाली जगह आप देखो, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक जो है पूरा अरुणाचल तक फैला हुआ है। ऊपर थोड़ा सा खाली है, 370 हट गया, वहां भी फैला देंगे अब। तो पूरे इंडिया के अंदर जो है फैला हुआ है, और पूरे भारत में इस प्रकार से जो है हमारे स्टोर हैं पूरे इंडिया में। और रोजमर्रा के सामान मिलते हैं हमारे यहाँ, रोजमर्रा के, मतलब
ऐसे सामान हैं जिसकी आपको जरूरत पड़नी है। आपको साबुन से नहाना है तो साबुन घिसेगी ही घिसेगी, और घिसेगी तो आपको खरीदनी पड़ेगी, और खरीदोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ये वो व्यक्ति हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के घर घर में आरसीएम फैलता जा रहा है। आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब, हमारी कंपनी के मालिक, इनका एक मंत्र है, अपनी दुकान अपने लिए अपनों के लिए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आप इस कंसेप्ट पे काम कीजिए। आप अपनी दुकान खोलिए और अपनी दुकान अपने नेटवर्क में खुलवाइए। जितनी ज्यादा आपकी टीम में अपनी दुकानें होंगी उतना बड़ा और विशाल आपका नेटवर्क होगा। ये हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट साहब मुकेश कोठारी साहब, जिन्होंने इस सीरीज की, जिस सीरीज में मैं बैठा हूं 4 से 5 बजे वेबिनार की सीरीज का शुभारंभ किया था, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट मुकेश कोठारी साहब, इनकी गाइडलाइन में ये सिस्टम चल रहा है। और ये वो टीम है हमारी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा रही है, कोर टीम। और आप यदि इस टीम में आना चाहते हैं, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप भी इन सितारों में शामिल हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा आपको। अगर मुझे नेटवर्क में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। खूब नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करो। और नई ज्वाइनिंग कैसे होंगी, उसके लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके लिए लिस्ट मेकिंग की एक मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, प्रमोद गुलाटी के नाम से YouTube चैनल। वहां आप देख सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। उसके बाद नई ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस उसमें बताया गया है। नई ज्वाइनिंग होने के बाद आप ट्रेनिंग जरूर दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, आत्मघाती तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग से भालू जो है सर्कस में फुटबॉल खेल लेता है, ट्रेनिंग से हाथी साइकिल चला लेता है सर्कस में। तो ट्रेनिंग से आप रूबी स्टार क्यों नहीं बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। संबंधित टूल्स जो भी आपके सीनियर रिकमेंड करते हैं उनका जरूर जो है आप इस्तेमाल कीजिए। अपलाइन डाउनलाइन के साथ आप मधुर संबंध रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने अपने 17 साल के कैरियर में मेरे दोस्त बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए भी देखा है और इस इंडस्ट्री से टॉप लेवल पर जाते हुए भी देखा है। वो लोग जो अच्छे संबंध नहीं बना पाए वो आज दिखते नहीं हैं, यहाँ हमें दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, लेकिन जो अच्छे संबंध बना गए वो आज टॉप लेवल पे हैं। अपलाइन के साथ अच्छे संबंध बनाने के 25 तरीके मैंने अपनी YouTube वीडियो में डाल रखे हैं, प्रमोद गुलाटी के चैनल पे आपको मिल जाएगा। और डाउनलाइन के साथ अच्छे संबंध बनाने के 13 अद्भुत तरीके हैं, वो आप उनका अगर पालन करते हैं तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आप बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। और टारगेट, जो भी आपका टारगेट्स है उन टारगेट्स को बनाएं, क्योंकि आपका अगर गोल नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आपका कोई रोल नहीं है। आप अपने टारगेट बनाएं और टारगेट बना के उनके ऊपर लग जाएं, भिड़ जाएं, दिन रात एक कर दें, लेकिन टारगेट को जरूर अचीव करें। जब आप टारगेट की डेडलाइन बना देते हैं तो उसको आपको अचीव करने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लेना है। डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाएं जहां से रॉयल्टी और टेक्निकल निकलते हैं। आपको नेटवर्क किसका बनाना है? डायमंड क्लब का। आपको फ्यूज बल्ब का नेटवर्क बनाने में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। जिस ट्यूब में पहले ही 25 पंचर होंगे वो 2 किलोमीटर नहीं चलेगी। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर जाना है तो आपको नेटवर्क बनाना है डायमंड क्लब का। हर महीने 2, 3, 4, 5, 10 नेटवर्क में डायमंड क्लब की एंट्रियां आपकी बढ़नी चाहिए, तो आपकी रॉयल्टी और आपका टेक्निकल आपको नजदीक आता हुआ नजर आएगा। और ये मेरे दोस्त, जो मैंने पहले बताया आपको, अपनी दुकान अपने लिए अपनों के लिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। Which will you focus, that will be large। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज बड़ी होगी। मेरे साइंस के टीचर मेरे को पढ़ाया करते थे जब मैं छोटा था, मेरे को याद आ रही है बात, कि बाहर अभी धूप निकली हुई है और धूप में कागज है तो वो जल नहीं रहा है, लेकिन साइंस का टीचर क्या दिखाता था हमें, वो धूप में लेके जाता था और एक गोल सा एक लेंस होता था उसके पास में, हैंडल वाला, और वो लेंस को कागज के ऊपर फोकस करता था, यानी सूरज की लाइट को लेंस के ऊपर पड़ने देता था और उसमें से एक छोटी सी लाइट निकल के पेपर पे जाती थी और पेपर से धुआं निकलता था। क्यों? क्योंकि उसने कलेक्ट करके रोशनी और फोकस कर दिया। अगर आप फोकस करोगे अपनी दुकान पे तो अपनी दुकानें होंगी, ज्वाइनिंग पे फोकस करोगे तो ज्वाइनिंगें होंगी, ट्रेनिंग पे फोकस करोगे तो ट्रेनिंग के लिए मैं बता दूं आपको गुड न्यूज,
जैसे 4 से 5 में अभी हमारे वेबिनार हो रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत शानदार खबर है। बहुत जल्द जो है हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे विषयों पे मतलब खुल के जो है जानकारी दी जाएगी और हमारे एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो पॉइंट है, इसको सीरियस लीजिएगा। और कुछ लोग इतना सीरियस ले जाते हैं कि वो सीरियस ही हो जाते हैं। मतलब आप प्रॉब्लम्स में मत घुसिए, सॉल्यूशन पर बात कीजिए। अगर इस इंडस्ट्री के आप बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं में नहीं जाना है, सॉल्यूशन पर जाना है, समाधान पर जाना है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, जो साथी हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम करता है वो कभी भी इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर नहीं जा सकता। ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिएगा। यदि आपका नेचर प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे बात करने का है तो आज ही अभी तुरंत इसको चेंज कीजिए। आप समाधान पर बात करने के ऊपर काम कीजिए। प्रॉब्लम से कुछ नहीं निकलना, सॉल्यूशन से निकलना है। पहाड़ की चोटी पर वही लोग जा पहुंचते हैं जिनके टारगेट्स पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के होते हैं। जिनको रास्ते की बाधाएं दिखती हैं वो कभी चोटी पर नहीं पहुंचते। तो आप प्रॉब्लम्स की बजाय आप सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। समस्याएं आएंगी लेकिन उनका समाधान कैसे होगा इसके ऊपर काम कीजिए। सॉल्यूशन पे काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। सॉल्यूशन पे काम करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और इस समय, इस स्थिति में हमें एक पॉइंट के ऊपर और काम करना है, अपने डुप्लीकेट खड़े करने के ऊपर। अभी जैसे कोविड-19 का इशू चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। समस्या आई है तो हमारे लिए अकेले के लिए नहीं आई है, पूरे भारत के लिए आई है। तो आपके पास में जो भी समस्या है उसका समाधान तो सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, जो करना है। आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर पे अपनी माताजी, अपने पिताजी या भाई साहब या बहन जी या पत्नी या बेटी, किसी भी एक व्यक्ति को आप इस बिजनेस में शामिल कीजिए। मतलब अपना डुप्लीकेट बनाइए। मतलब आप उसको पूरी जानकारी दीजिए, यूट्यूब के माध्यम से, आप उनको वेबिनार के माध्यम से, आप उनको जोड़िए, एजुकेशन दीजिए। जितनी ज्यादा आप एजुकेशन उनको दे पाओगे वेबिनार के, आप शाम को 4 से 5 में उनको लेके आइए। सुबह 11 से 12 हमारा जो हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप उनको लेके आइए। तो वहां से उनको सिखाइए। जितने ज्यादा आप ट्रेंड करोगे अपने परिवार के सदस्यों को, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। एक तो आप हो ही ट्रेंड अपने परिवार में, एक को और तैयार कर देते हो तो एक और 11 हो गए, एक और एक 11 हो गए। तो आप अपने किसी भी अपने एक परिवार के सदस्य को एक ट्रेंड कीजिए ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद आप जो है और तहलका मचा सको इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम करने के लिए। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे, डेफिनेटली। यदि आपने सोच ही लिया कि मैं कर सकता हूं तो 50% से ज्यादा काम आपका। तो मैं ये कह रहा था कि सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कहानी सारी की सारी जो है, मामला सारा का सारा आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी लोग कामयाब हैं आज की डेट में, उन्होंने अपनी सोच को बदला, इसलिए आज वो कामयाब हैं। और जो नाकामयाब हैं वो अपनी सोच के ऊपर वहीं के वहीं अड़े रहे, रुके रहे। नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। जिसने अपने आप को नहीं बदला वो आज वहीं पे खड़ा है, और जिसने अपने आप को बदल लिया वो आगे निकल गया। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कंक्लूड एक चीज के ऊपर हम आते हैं, अंत में समाप्ति कर रहा हूं मैं अपने वेबिनार की। आप फोकस कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण मैं पॉइंट आपको देके जा रहा हूं। डायमंड क्लब के ऊपर आप फोकस कीजिए। आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए। अपनी दुकान के ऊपर आप फोकस कीजिए। नंबर 2, दुकानें, अपनी दुकानें जितनी ज़्यादा आपकी टीम में बढ़ेंगी उतना ज़्यादा व्यवसाय आपका और ज़्यादा ग्रो करेगा। तीसरा, सिखाने के ऊपर आप फोकस कीजिए। अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि वो सीखें, ट्रेनिंग्स के साथ में उनको जोड़िए। चौथा, शाम को 4 से 5 बजे का जो समय है आपका वेबिनार का, आप
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है अपनी टीम को शाम के 4 से 5 बजे के प्रोग्राम के साथ में लाइव जोड़िए। बाद में भी देख लेते हैं लोग वो, लेकिन जो मज़ा लाइव में जुड़ने का है वो मज़ा बाद में देखने का नहीं है। तो शाम को 4 से 5 बजे का जो समय है, आप अपनी टीम के साथ में कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे से नीचे आप जुड़िए, फ़ोन पे जुड़िए, संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप लाइव जो है जरूर मौजूद हों यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर। सुबह 11 से 12 ब्रांड पार्टनर जितने भी हमारे हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनके साथ में आप जुड़िए और अपनी दुकान अपने लिए इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। और डुप्लीकेट की जो मैं बात अभी बोल रहा था कि एक अपना डुप्लीकेट जरूर तैयार कीजिए। लॉकडाउन पीरियड के दौरान अगर 1 लाख साथी भी एक भी अपना डुप्लीकेट अपने घर से तैयार खड़ा कर लेते हैं तो लॉकडाउन खुलने के बाद 1 लाख लोग आपके जैसे और तैयार हो जाएंगे। ये मिनिमम एक मैं रेशो ले रहा हूँ, कई लाख लोग हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख की बात कर रहा हूँ, अगर 1 लाख आदमी एक डुप्लीकेट अपना तैयार करते हैं तो कई 1 लाख लोग जो है हमारे सामने और नए खड़े हो जाते हैं। तो आप इन छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है काम कीजिए और देखो मामला सारा का सारा करने के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके अनुरूप होता हुआ चला जाएगा, नहीं करेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इस समय लॉकडाउन पीरियड के दौरान बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं आपके पास में, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है और बाहर दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं 16 करोड़ नौकरियां जा रही हैं, 12 करोड़ नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, दिक्कत आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपकी इंडस्ट्री में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अप्रैल के मुकाबले मई महीने में वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ रहा है, जून में और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसका बढ़ेगा जो एक्टिवली वर्क करेगा, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर एक्टिवली अपने आप को फोकस करेगा और खुद को भी और अपनी टीम को भी मैनेज करेगा। मैनेजमेंट का यही फंडा है, मैनेज मी, आफ्टर दैट मैनेज मैन, फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना है हमें और उसके बाद जो है हम आगे और लोगों को मैनेज करेंगे। तो मैं अपनी बात को भी विराम देता हूं, फिर दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ में मुलाकात होगी। शाम को 4 से 5 आप जरूर अपने साथियों के साथ, नए साथियों के साथ जरूर आएं। और आज जितने भी साथियों ने हमें सुना, हम सबका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा ये लाइव प्रोग्राम अटेंड किया और आपको जो भी इनमें बातें अच्छी लगी हों उनको आप नोट कीजिए और उनके ऊपर काम कीजिए। हमारी बताई हुई बातों से अगर एक भी व्यक्ति की जिंदगी बदल गई तो हम आज यहाँ आना अपना सफल समझेंगे। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। परमात्मा आप सब लोगों को खुश रखे और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है खुली। चली चली RCM, ओ RCM।